आज का जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, इसका उद्देश्य है बताना उस कार्यक्रम के बारे में जो 10 दिसंबर बेगूसराय के जीडी कॉलेज में लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान के अंतर्गत पहला बृहद जन संवाद, जिसमें समाज के सभी वर्गों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। बिहार के सभी जिलों से इसमें लोग आएंगे और राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से एक नया संदेश जो हम लोग देना चाहते हैं इस अभियान के बारे में, जिसकी परिकल्पना 22 मार्च 2021 को जब प्रथम बार हुई थी, तो एक आह्वान किया गया था कि ऐसे सभी बिहारवासी जो अपने जीवन काल में बिहार को उत्कर्ष पर स्थापित होते देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, तो सभी लोग जुटें, क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। इस आह्वान के बाद धीरे धीरे करके बिहार के सभी जिलों में, भारत के महानगरों में, 13 देशों में ऐसे बिहार के लोग जिनके हृदय में बिहार बसता है और बिहार को कुछ देना चाहते हैं, साथ जुटे हैं और संख्या 75,000 से अधिक है। 1000 से अधिक कार्यक्रम बिहार के सभी जिलों में हुए हैं, भारत के अनेक महानगरों में हुए हैं और विश्व के भी अलग अलग देशों में इस प्रकार के आयोजन लेट्स इंस्पायर बिहार इस संदेश के साथ होते रहे। इसमें अभी तक जितने कार्यक्रम हुए उसमें अधिकांश हम लोग वैसे लोगों तक पहुंचे हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, शिक्षित हैं, लेकिन जब तक जो हमारा उद्देश्य है 2047 भारत एक विकसित राष्ट्र बने, और 2047 में भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनना होगा तो निश्चित है कि बिहार को भी अपनी भूमिका उस रूप में एक विकसित प्रदेश बनकर स्थापित होना होगा, जिसका अर्थ है कि बिहार में सभी को यदि रोजगार चाहिए तो आज संख्या जो युवाओं की है जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है लगभग 9 करोड़ के आसपास है। 9 करोड़ लोगों को यदि हमें अगले दो दशकों में शिक्षा और रोजगार देना है तो सभी को मिलकर चिंतन करना चाहिए कि कैसे संभव हो सकता है। किसी भी सरकार, किसी पार्टी की सरकार यदि आती भी है और सरकारी नौकरी हम देने का प्रयास भी करते हैं तो कुछ लाख लोगों को ही हम दे सकते हैं, 1%, कुछ अधिक प्रतिशत, लेकिन यदि पूरी जनसंख्या बिहार में किस प्रकार रोजगार का सृजन हो, इस उद्देश्य के साथ अभियान कार्यरत है। अनेक अवसरों पर हमने कहा है कि उद्यमिता का विकास सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए अनेक प्रयास, आज की युवा पीढ़ी कैसे उसको हम उसका ध्यान केवल सरकारी नौकरी तक सीमित न रहे, कैसे हम उद्योग लगा सकें। तो उस काल में बिहार जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी आज की तरह नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब हमारी क्षमता कैसी थी, हम उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके थे इसी पाटलिपुत्र की भूमि से, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक थी, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना जब यूरोप में नहीं हुई थी, तब हमारे यहाँ पूरे विश्व भर से लोग नालंदा में, विक्रमशिला में पढ़ाई करने आते थे। उद्यमिता की ऐसी भूमि थी जिसकी प्रशंसा मेगास्थनीज ने 3rd सेंचुरी बीसी में इसी पाटलिपुत्र को विश्व का सर्वप्रमुख नगर बताया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कितने प्रकार के अलग अलग व्यवसाय थे इसी पाटलिपुत्र में थे। तो प्रेरणा कहीं ना कहीं है कि जब संसाधन नहीं थे तब यदि हम बिहार की भूमि से कर सके थे तो क्यों कर सके। उसका भी संदेश इस अभियान में हम लोग स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वेदांत की धरती है जिसमें हर व्यक्ति में उसी ईश्वर के अंश को देखने का की परंपरा हो, दृष्टि हो और पूर्णत्व के साथ देखने की दृष्टि हो। ऐसा व्यक्ति दूसरे से जाति, संप्रदाय आदि के भावों से भेदभाव नहीं करेगा। इसीलिए बिहार में यदि इतिहास को हम देखते हैं तो पाते हैं जातियां तब भी थी, लेकिन जैसा जातिवाद आज है उस प्रकार का यदि रहा होता तो मगध में शायद किसी नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। बिहारी धरती थी जहाँ सबसे पहले सबसे निम्न वर्ग से आने वाले व्यक्ति भी शासक बन सकते हैं, ऐसी अवधारणा जगी। उसी अवधारणा को वैशाली में देखते हैं कि व्यक्ति किसी जाति का हो, यदि सामर्थ्यवान हो तो लोग उसे चुन सकते हैं, इस वंश का होना भी आवश्यक नहीं। और तब वैशाली में 7,707 गणराजा मिलकर प्रति वर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते थे। ये सभी जितने गणराजा थे किसी जाति के आधार पर नहीं चुने थे। तो सोच बड़ी थी, बड़ी सोच थी। जो बड़ी सोच लेकर व्यक्ति चलता है बड़ा होता है, भूमि चलती है तो महान हो जाती है। उसी प्रकार से यदि आज हम देखते हैं ये 10 लोग भी बिहार में बैठे हैं तो पहली बात उनके मन में यही आती है किस जाति के हैं, और इस जाति से तब हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ पाते थे। आज उस रूप में जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, इसमें इतने हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है कि बिहार को आगे हम कैसे ले जाए। इसीलिए युवकों को नई दृष्टि देना कि उद्यमी बने, किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग मिलकर कर सकते हैं, चाहे किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी वर्ग के हो। तो जो 9 करोड़ लोग हैं जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के हैं, और सभी के लिए हमको मिलकर प्रयास करना हो। इसी उद्देश्य के साथ समाज के हर वर्ग को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर द्वारका से विशेष रूप से स्वामी संजय जी पधारे हैं, शमाइल अहमद जी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आशीष आदर्श जी हैं, प्रीति बाला जी हैं, अनूप जी हैं, सतीश जी, ये लोग भी आपको ब्रीफ करेंगे। उद्देश्य यही है कि अभी तक जो हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं छोटे कार्यक्रम के, इस कार्यक्रम से हर गांव, हर पंचायत तक इस संदेश के साथ कि शिक्षा, समता, उद्यमिता सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा का विकास ज्ञान के लिए हो, क्योंकि यदि व्यक्ति ज्ञानवान होगा
तो निश्चित है बेरोजगार नहीं रहेगा। उसके लिए हर स्तर पर सामाजिक प्रयास होने चाहिए। लेट्स इंस्पायर बिहार हम लोग मेंटर योर स्कूल पहले से ही बात करते रहे हैं। महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशालाएं 14 केंद्रों पर चल रही हैं बिहार के अलग अलग जिलों में, जिसमें वैसे वंचित बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं उनको पढ़ाया जाता है। जो डॉक्टर्स जुड़े हैं उनके द्वारा अनेक फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं। जो उद्यमी जुड़े हैं, जो व्यवसायी जुड़े हैं, उनके द्वारा अनेक लोग स्टार्टअप समिट्स किए जाते रहे। आप भी कई ऐसे समिट्स में भाग ले चुके हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग अध्याय जुड़े हैं। बेंगलोर अध्याय से जुड़े लोगों ने सॉफ्टवेयर क्लब स्थापित किया है, जो बिहार में आईटी स्टार्टअप्स कैसे हों उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 23 सितंबर 2023 को दिल्ली में हम लोग बिहार विजन एट 2047 कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जिसमें बिहार के सभी प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स को हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हर गांव के हर जन तक पहुंचने का प्रयास है। इसी प्रयास के साथ हजारों की संख्या में बेगूसराय राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि रही है, एक अलग सोच की भूमि रही है। वहां से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं श्रृंखला को, जिस श्रृंखला को हम लोग बिहार के सभी जिलों में करने जाएंगे। पहला प्रारंभ बेगूसराय से कर रहे हैं, अगला 20 जनवरी शाहबाद में आरा से हम लोग इसको प्रारंभ करें। दूसरा कार्यक्रम होगा और ये श्रृंखला चलती रहेगी। तो नमस्ते बिहार इसका संदेश है। आह्वान है सभी बिहार वासियों से कि जाति, धर्म, लिंग भेद सभी छोटे छोटे विचारधाराओं के भेद से उठकर अपने बिहार के लिए काम करें, क्योंकि यदि अपने जीवन काल में बिहार को हम उस उत्कर्ष पर देखना चाहते हैं तो हर व्यक्ति की आवश्यकता होगी, हर व्यक्ति की भूमिका होगी। तो छोटे दृष्टि को छोड़कर, संकुचित मन को छोड़कर एक बड़ी दृष्टि के साथ, सबको साथ लेने की दृष्टि के साथ, उस दृष्टि के साथ जो हमारे पूर्वजों की थी, हम लोग मिलकर यदि काम करेंगे निश्चित बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। सर, एक सवाल बन जाता है, ये लेट्स इंस्पायर बिहार जो है नॉन पॉलिटिकल रहेगी या पॉलिटिकल? क्योंकि जब भी पॉलिटिकल पार्टी की बात आ जाती है तो बिहार जातियों में बढ़ जाती है। देखिए, सोच बड़ी है, ये बिहार की सोच है। तो बिहार की सोच किसी चीज से बंधी नहीं है, सामाजिक सोच है। इसमें हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर व्यक्ति को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अभियान है, तो इसी अभियान को लेकर हम चल रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार की जो बात हो रही है, निश्चित तौर पर विकास वैभव जी, बिहार अभी तक पिछड़ा रहा, अन्य राज्य बहुत आगे है बिहार से, और बहुत अच्छी बात आपने भी कही कि इंटेलेक्चुअल्स को आगे आना होगा। क्या लगता है जो समय सीमा है जब हम एक दशक में पहुंचेंगे, बिहार जहां आप कह रहे हैं कि हम इसको इस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं, तो लेट्स इंस्पायर बिहार का क्या मुख्य मोटो है? देखिए, 2047 तक बिहार एक विकसित स्टेट बने, तभी तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बिहार की सभी पंचायतों में काम करना चाह रहे हैं। हम लोग प्रयास करें ऐसे लोगों को जोड़ने का जो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अभी तक 75,000 लोग जुड़े हैं, इसको मैं एक प्रारंभ मानूंगा, लेकिन एक बड़ा प्रारंभ इस रूप में मानूंगा। 75,000 लोग बिहार के सभी जिलों में हैं, भारत के महानगरों में है, पूरे विश्व के अलग अलग देशों में है। उद्देश्य सबका एक है, बिहार का भविष्य उज्जवल हो। और इसी को यदि बृहद रूप हम दें, उसका पहला प्रयास हम लोग बृहद जनसंवाद, ताकि हर पंचायत में किस प्रकार से इसको हम कर सकें, उसके लिए बेगूसराय से हम लोग करने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम के बाद हमारी उम्मीद है कि हर पंचायत में, जैसे अध्याय आज लेट्स इंस्पायर बिहार के लगभग 950 चैप्टर्स चल रहे हैं, ऐसे इसकी संख्या हर पंचायत तक पहुंचेगी तो कितने हजारों में हमारे चैप्टर्स होंगे। और सबका उद्देश्य वही होगा, शिक्षा, समता, उद्यमिता। इसके साथ बिहार के लिए काम करेंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार से कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं? जैसा मैंने बताया आपको, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो अलग अलग चैप्टर्स के बने हैं उसमें 75,000 लोग जुड़े हैं, और सोशल मीडिया पेजेस पर लाखों लोग इसको फॉलो करते हैं। तो उस रूप में 75,000 ऐसे लोग हैं सक्रिय रूप से इससे जुड़े हुए हैं। कितने लोगों को जुड़ने की उम्मीद है सर वहाँ पे? देखिए, संख्या तो अब इसमें हमें यदि कहा जाए तो इतना तो 40,000 लोग तो लगभग अनुमान हम लगा रहे हैं कि होंगे, लेकिन आमंत्रित तो हम सभी को कर रहे हैं और सभी को पुनः आमंत्रित करना चाहते हैं कि आपका कार्यक्रम है, निश्चित इसमें आकर ये संदेश दें कि हम जाति धर्म से परे सोचकर बिहार का निर्माण करना चाहते हैं, और इसीलिए हर बिहार वासी को हम इसमें आमंत्रित करते हैं। एक खबर चल रही है सर कि विकास वैभव जी बेगूसराय से चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा। देखिए, इसमें कई बार ये प्रश्न अनेक अवसरों पर पूछा गया। स्पष्ट रूप से दो बातें मैं इसमें रखना चाहता हूँ। राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, राजनीति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ईमानदार लोगों को आना चाहिए, निस्वार्थ लोगों को आना चाहिए, तभी एक बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन उससे बड़े परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ जो सामाजिक होगा। यदि मैं किसी पद पर आता हूँ, कहीं से चुनाव लड़ता हूँ, हो सकता है उस क्षेत्र विशेष के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, लेकिन यदि बिहार को बदलना है तो मैं कहाँ से क्या करता हूँ, या उस दिन इस छोटी सोच का मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तो हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहता हूँ, उसे जगाना चाहता हूँ। बिहार किसी एक व्यक्ति के चुनाव लड़ने से नहीं बदलेगा, लेकिन बिहार में यदि हर व्यक्ति जग गया और सोचने लगा कि जाति धर्म से परे हम बिहार को बनाना चाहते हैं, तो निश्चित बिहार बदलेगा। इसी बड़े उद्देश्य में मैं लगा हूँ, मेरा सोच छोटी नहीं हो। हर बिहार वासी से यही कहना चाहता हूँ, हमारे पूर्वजों की सोच बड़ी दूरदर्शी रही है, वैसी बड़ी सोच के साथ यदि हम चलेंगे, निश्चित भेदभाव से परे हटकर हम बिहार का नव निर्माण करने में सक्षम है। किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले? राजनीतिक अभियान नहीं है और इस विषय में मेरी कोई अभी सोच भी नहीं रहा हूँ। मैं तो बिहार के नव निर्माण में लगा हूँ। इसमें हर व्यक्ति की भूमिका होगी, चाहे किसी विचारधारा हो, इसमें हर विचारधारा का स्वागत है।
बाकी स्वामी जी भी ब्रीफ करेंगे और शुमाइल अहमद जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं